हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशन की बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत। आज का सेशन में सेंटेंस का कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटेंस। द सेंटेंस प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटेंस। There are basically four major properties of a sentence. In this video, we will discuss all the four major properties. First, the words must be in a proper order or sequence. पहला प्रॉपर्टीज ये है, हमने सीखा था सेंटेंस का डेफिनेशन ये कहता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सो जो वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल। आई एम ए स्टूडेंट। यहाँ पर जो वर्ड्स है एक प्रॉपर ऑर्डर में है तो ये एक सेंटेंस है। अगर हम इसको इस तरह से लिखे MAI स्टूडेंट, ये सही ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये गलत है, ये एक सेंटेंस हो नहीं सकता। क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये कहता है द वर्ड्स मस्ट बी इन ए प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड, the words must have a complete meaning. The words must have a complete meaning. The words must have a complete meaning. सेंटेंस में जितनी वर्ड्स होते हैं उनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, जबकि उसको हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में रख देते हैं, उससे एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज ये है द वर्ड्स मस्ट हैव अ कंप्लीट मीनिंग। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। माई ग्रैंडफादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। माई ग्रैंडफादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इसमें से एक मीनिंग निकल रहा है, जैसे माई ग्रैंडफादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। इसका मतलब है मेरे दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेंटेंस। प्रॉपर्टीज थर्ड, द फर्स्ट वर्ड मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस must begin with a capital letter. This is the properties third of a sentence. Properties third ये कहता है कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। Let's take an example. Ramesh plays football every day. Ramesh plays football every day. My dear student, look at the first letter of the word. The word is Ramesh. The word is Ramesh, which is start with a small letter, so it is not fulfill the properties third, so the sentence is wrong. तो इसको हम सही से लिख सकते हैं, जैसे रमेश को हम कैपिटल लेटर से शुरू कर सकते हैं और सेंटेंस का पहला लेटर क्या कहता है, कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। तो ये हमारा सही हो गया, रमेश प्लेज फुटबॉल एवरी डे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, मूव टू द फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेंटेंस। द सेंटेंस must end with a full stop, a mark of interrogation, or exclamation.
Properties 4. The sentence must ends with a full stop, a mark of interrogation or exclamation. फोर्थ प्रॉपर्टीज ये कहता है कि सेंटेंस का जो एंड होता है वो एक फुल स्टॉप से या एक इंट्रोगेशन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है. Properties 4. The sentence must end with a full stop or a mark of interrogation or exclamation. Okay, student. To understand it better, let's take an example. Kisan is a cricketer. Kisan is a cricketer. Though it is a statement sentence or a declarative sentence or otherly known as a assertive sentence, it is end with a full stop. In other, is Kisan a cricketer? Is Kisan a cricketer, which is a interrogation sentence or interrogative sentence which is end with a question mark or interrogation mark. Okay, student, this is all the 4 major properties of a sentence. Without the 4 properties, a sentence is incorrect. So, I hope you all understand the properties of sentence. Please do like and share the video and do subscribe my YouTube channel to get more educational video. Thank you for watching. Thank you.